नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज पिछले दिनों लोकसभा में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से प्रहार किया था, आज राज्यसभा में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बहुत जमकर प्रहार किया और उनका सीधा ये कहना था कि इस देश की दुर्गति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही बहुत बड़े बड़े संस्थानों को रसातल में पहुंचाने की कोशिश की और कांग्रेस की वजह से अति पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को न्याय नहीं मिल पाया था। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2, टियर 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। इसलिए मैं कह रहा, आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूं 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान देना है। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। इलेक्ट्रॉनिक हर गुड्स में वो चीप होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़। देखा आपने, प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा आरोप है कि नेहरू जी का बयान कोट किया उन्होंने कि नेहरू जी ने यह कहा था कि आरक्षण
को मैं सही नहीं मानता। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और इसको कोड करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नेहरू जी की जो चिट्ठी लिखी है उसको कोड करके बता रहा हूं कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। मोदी जी ने एक और आरोप लगाया विपक्ष पर कि कांग्रेस गुलामी की मानसिकता से देश में शासन करती थी और हम आज़ाद भारत में पैदा हुए थे। हम आज़ादी की मानसिकता के साथ और आज़ादी की मानसिकता को लेकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी पीछे करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, कभी आगे नहीं आने दिया। ये सिर्फ परिवार को भारत रत्न देते हैं, परिवार को पोषित करते हैं और इनकी वजह से, इनके कार्यों से उन्होंने कुछ और प्रधानमंत्रियों के नाम कोट किए। उनका कहना था इनकी वजह से देश की चाहे HEL हो, चाहे BSNL हो, चाहे दूसरे संस्थान हो, यह बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे। एक बार फिर सिरमौर है, उन्होंने BSNL का नाम लिया कि 4G 5G आज आ गया है और आज HEL के पास इतना काम है, इतना काम है, ये सब चीज़ें, रेलवे बदल गया है, लेकिन ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। उनका यह भी आरोप था कि कांग्रेस सिर्फ अपने एक युवराज को इवेंट के लिए तैयार करके उसको स्टार्टअप करके देना चाहती है, बाकी और कोई काम नहीं है। कांग्रेस को नई ऊर्जा के साथ आगे अगर आना है तो वो, उनका ये भी मानना था कि 40 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस नहीं ला पाएगी। मैं तो 370 सीटों की बात कर रहा हूं और 370 की बात नहीं, धारा 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर को कोट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी के 70 साल बाद तक भी हरिजन आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाया था क्योंकि धारा 370 हटाई नहीं थी। अब धारा 370 हटी है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने दलितों को, हरिजनों को, पिछड़ा वर्ग में आदिवासी भाइयों को, सबको एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एक और बड़ा गंभीर आरोप देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर लगाया और खासकर कांग्रेस पर लगाया। उनका कहना था कि हमने एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया और वो राष्ट्रपति बनने के बाद गौरव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने देश के इतने बड़े पद पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए हैं, टिप्पणी की है। हमने कोशिश की है कि हम दलित भाइयों को हमने राष्ट्रपति पद पर तक पहुंचाया है और कांग्रेस जिस समय की बात कर रही है, पिछड़ा वर्ग में इनके पास कितने लोग थे, इनके प्रधानमंत्री, इनके मंत्री, कौन ऐसा था और पिछड़ा वर्ग से वो स्वयं आते हैं जो देश का प्रधानमंत्री है। तो भाजपा ने आगे बढ़ाया है और अब उन्होंने ये कहा कि 3.0 तीसरा टर्म जरूर आएगा मोदी सरकार का और इसमें स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और दूसरे अन्य जो संसाधन हैं उस पर जोर दिया जाएगा और देश आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आज से लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं उद्घोष कर दिया है, पहले लोकसभा में और उसके बाद आज राज्यसभा में विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। हालांकि उनके भाषण के दौरान विपक्ष शोर शराबा करता रहा, लेकिन वो लगातार बिना डिगे लगातार विपक्ष पर एक एक पॉइंट पर हमला करते नजर आए हैं। यह आज का जो जिस तरीके से प्रहार किया है, ऐसा लगता है कि इससे कांग्रेस को बहुत कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने समझाइश भी दी है विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास दिशाहीन विपक्ष है। आज कांग्रेस दिशा भटक चुकी है, गुलामी की दिशा में चल रही है, गुलामी की मानसिकता में चल रही है। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो कुछ भी आज कहा है, वह आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों में देश को एक नई दिशा में लेके जाएगा। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।